गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सभी गाइए दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। सभी गाइए दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए मस्ती में झूमते हुए मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि मेरी नैया लगा दो पार मेरी नैया लगा दो पार गिरधारी श्याम बनवारी मेरी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी।
बोलिए राधा रमण भगवान की जय हो। आइए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम आज के इस भक्तिमय अनुष्ठान की कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप और हम सभी सर्वप्रथम एक साथ दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को प्रणाम। श्री श्री 1008 परम संत अनंत बलवंत प्रभु श्री राम जी के कृपा पात्र श्री हनुमान जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री रामलला सरकार को प्रणाम, भगवान भवानी शंकर को प्रणाम, महामाई जगदम्बा को प्रणाम, सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम। इस बस्ती के, इस गांव के, इस नगर के सभी देवी और देवताओं को प्रणाम। मेरी पूज्य माता जी को प्रणाम, मेरे पूज्य पिताजी को प्रणाम। आदरणीय ब्राह्मण आचार्यों को प्रणाम और सामने के धनी भाई संगीत आचार्यों को प्रणाम। सामने विराजमान मेरे पिता तुल और मेरे भाई समान सभी बुजुर्गों को और सभी भाइयों को प्रणाम। और सामने बैठी भारत की मातृशक्ति माँ सरस्वती रूप, माँ लक्ष्मी रूप, माँ भगवती रूप मेरी माताओं और मेरी बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए छोटे छोटे बाल बाल को आशीष देते हुए और मेरे ठाकुर जी की प्यारी बांगमयी छवि को अपने हृदय में बसाकर आइए हम आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम कहाँ दिया था? कल आरती की थी ना शाम को, तो आरती के समय हमने अपनी कथा को विश्राम कहाँ दिया था? अजी जय हो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित भगवान साक्षात श्री हरि विष्णु ने मथुरा के जेल खाने में माता देवकी के अष्टम गर्भ के रूप में कृष्ण अवतार धारण किया और बाबा वसुदेव ने कन्हैया को छबला में रख करके गोकुल में मैया यशोदा और बाबा नंद के यहाँ भेज दिया। सवेरा हुआ, सारे नगर में हल्ला हो गया कि बाबा नंद के यहाँ लाला हुआ है। सारे के सारे नगर में हल्ला हो गया कि बाबा नंद और मैया यशोदा के यहाँ लाला हुआ है। सारे ब्रजवासी आ गए और सारे ब्रजवासियों ने आकर के मैया यशोदा और कन्हैया को और बाबा नंद को बधाई देना शुरू कर दी। नाना प्रकार की बधाइयां गाई जा रही हैं, नाना प्रकार की बधाइयां बांटी जा रही हैं। यशोदा ने जाए और लल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला। कौन बांटे लड्डू और कौन बांटे पेड़ा, कौन बांटे रसगुल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला। बाबा बांटे लड्डू पेड़ा और मैया बांटे रसगुल्ला, मोहल्ला में मच गयो हल्ला। सारे के सारे नगर में हल्ला हो गया। अब जब सारे के सारे नगर में हल्ला हुआ, सबके सब बधाई देने को आने लगे और सबके सब मैया यशोदा को बधाई दे रहे हैं। आइए हम भी मैया यशोदा को बधाई देंगे। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हेलो
100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। हम कहेंगे बाबा नंद तुम कहोगे बधाई हो, मैया यशोदा तुम कहोगे बाबा नंद बधाई हो। कछु कह रहे पिटाई हो, कछु कह रहे मेथाई हो, ऐसे नहीं। हम कहेंगे बाबा नंद तुमको बोलना है बधाई हो, हम कहेंगे मैया यशोदा तुम सबको बोलना है बधाई हो। एक बात बता दूं, कथा के माध्यम से यदि बाबा नंद और यशोदा को बधाई दोगे तो तुम्हारे घर में भी कभी बधाइयों की कमी नहीं है। बाबा नंद मैया यशोदा नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। शब्दों पर ध्यान देना। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
बोलिए नंद के लाला की। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित बाबा नंद के महलों में मैया यशोदा के महलों में बधाइयां हो रही हैं। छाछ की, गोरस की, दूध की और दही की होलियां खेली जा रही है। रंग और गुलाल की फुहारें आसमान में ऐसा लग रहा है मानो इंद्रधनुष ने आकर के डेरा डाल दिया। ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता, नारद सहित समस्त ऋषि आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करके मेरे गोविंद का स्वागत करते। याद रखना मेरे भाई बहन, आज धन्य है वो ब्रज के वासी जिन साक्षात नारायण के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या करके मर जाते हैं लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन धन्य है वो ब्रजवासी कि आज गोविंद की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। मेरे भाई बहन, 7 दिन हो गए, लगातार 7 दिन हो गए। भागवत में ऐसा लिखा है कि 7 दिन तक पूरे के पूरे ब्रजमंडल में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, किसी के घर चूल्हा नहीं जला, सबका भोजन बाबा नंद के यहाँ। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षा इधर तस्से जाना की कंसे जना यत त्र्यार्गन तस्य पूतना नाम राक्षसी एक। सुखदेव जी बोले जय हो। इधर जब कंस को पता चला कि मुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो गया है, तब मेरे भाई बहन उस कंस ने अपनी पूतना नाम की बहन को बुलाया, पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया और पूतना नाम की राक्षसी को बुला करके कहा तुम गच्छन्ति गोकुले, हे पूतने तुम गोकुल को जाओ और गोकुल में जाकर के जितने भी नवजात शिशु हैं इनका प्रेम है। वैसे मेरे ससुर नहीं है, ये जात के राजपूत हैं, पर मुझे दामाद से कम नहीं मानते क्योंकि मेरे ससुर साहब और ये दोनों ने 40 वर्ष एक साथ नौकरी की है और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं इस इलाके में आता हूँ तो चाचा जी जरूर आते हैं। ये इनका बड़प्पन है, प्रेम से बोलो राधा। मेरे भाई बहन, आज जब कंस ने पूतना से कहा तुम गच्छन्ति गोकुले, कंस ने पूतना से कहा हे पूतने तुम गोकुल में जाओ और गोकुल में जाकर के जितने भी नवजात शिशु हैं, गोकुल में जितने भी नए नए बालक पैदा हुए हैं उन सारे के सारे नए नए बालकों को मार करके आओ। और याद रखना किसी को मारना या नहीं मारना, पर उस नंद और यशोदा के बालक को जरूर के मार के आना, क्योंकि मुझे लगता है कि वही मेरा काल है। मेरे भाई बहन, पूतना ने विचार किया और पूतना सोचने लगी कि इधर गिरूं तो खाई और उधर गिरूं तो कुआ। पूतना ने विचार किया कि नहीं जाऊंगी, यदि मैं गोकुल में नहीं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए तो ये दुष्ट मुझे मारेगा, और जाती हूं तो कृष्ण के हाथों से मरूंगी। पूतना ने विचार किया कि दुष्ट के हाथों मरने की बजाय यदि मेरा उद्धार गोविंद के चरण कमलों से हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। पूतना ने विचार किया और पूतना विचार करके आज देखिए गोकुल के नवजात शिशुओं को मारने के लिए चलती। सुखदेव जी बोले राजन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज
आज पूतना अपने कंस के कहने पर देखिए गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगी, गोकुल की ओर जाने लगी मेरे भाई बहन। उस पूतना ने चलते 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 गोकुल की ओर प्रस्थान किया और जैसे ही गोकुल की ओर प्रस्थान किया, गोकुल की ओर प्रस्थान करके उस पूतना जब गोकुल में पहुंची मेरे भाई बहन, तो उस पूतना ने एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के कह दूं सबसे, मैंने परसों भी कहा था कि आने जाने वालों पर ध्यान कम होना चाहिए। ये दुनिया आनी है और जाना। 6 दिन पहले हम भी आए थे और आफ्टर टुडे वी आर गो टू एट होम। 2 दिन बाद हम भी जाएंगे। इसलिए दुनिया आने जानी है, आने जाने वालों को मत देखो। यदि आने जाने वालों को देखोगे तो तुम्हारा मन कथा से दूर होगा। प्रेम से बोलो हाँ। पूतना ने प्रवेश किया और पूतना ने गोकुल में प्रवेश करके मेरे भाई बहन जितने भी नए नए बालक थे उनको मारना शुरू कर दिया। मारते 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 जब सारे नगर में हल्ला हो गया कि पता नहीं जब से लाला हुआ है तब से नगर में कौन सा ऐसा रोग आ गया कि जितने भी नए बालक हैं वो सब मारे जा रहे हैं। इधर पूतना बाबा नंद के महलों में पहुंच गई। पूतना ने सुंदर गोपी का वेश बना लिया और सुंदर गोपी का भेष बना करके सुंदर गोप कन्या बन करके और जब गोविंद के महलों में पहुंची, बाबा नंद के महलों में पहुंची, यशोदा को आवाज लगाई, जी। नंदरानी यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और नंदरानी यशोदा ने पूतना को देखा, लेकिन पूतना के रूप को नहीं पहचान सकी, क्योंकि मेरे भाई बहन पूतना सुंदर गोपी बन के आई थी। पूतना ने यशोदा से कहा, बोली दीदी हमने सुना है कि तुम्हारे जहाँ लाला भयो। यशोदा कहने लगी, है गोपी का तोकू पतो ना है? अरे सारे ब्रज में हल्ला है गए और तोकू अबे तक पतो ही ना है कि हमारे जहाँ लाला भयो। क्या तुझे पता नहीं है? पूतना ने कहा, दीदी मुझे मालूम नहीं था, मुझे आज ही पता चला है और आज ही मैं तेरे दरवाजे पर आई हूँ। पूतना की बात को सुनकर के यशोदा ने कहा, क्या लेना चाहती है बोल, बधाई में क्या लेगी? पूतना ने कहा, बधाई तो बाद में लूंगी, पहले तेरे लाल का दर्शन करूंगा। मुझे तेरा लाल बता, तेरा लाल कहाँ है? मुझे तेरे लाल के दर्शन करने हैं। यशोदा ने जब सुना तो यशोदा ने पूतना को इशारा कर दिया, जा मेरा कन्हैया तो पालने में सो रहा। एक बात मैं आपको बता दूं मेरे भाई बहन, मेरे कृष्ण की जो लीलाएं हैं ना वो अद्भुत लीला है, और जो इसको प्रेम करता है ना उसका दिल बहुत रोता है, आत्मा भी बहुत रोती है। कुंती ने किया, कितने दुख मिले? नरसिंह ने किया, कितने दुख मिले? मीरा ने किया, कितने दुख मिले? ब्रजवासियों ने किया, कितने दुख मिले कि ब्रजवासियों को रोता छोड़ गया। पर याद रखना, इससे जो प्रेम करता है उसके जीवन में दुख भले ही आते हो। सुदामा ने किया, कितने दुख झेले। याद रखना, जो इससे प्रेम करता है उसके जीवन में दुख जरूर आते हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि गोविंद मेरे किसी भी प्राणी की जीवन की नैया को डूबने नहीं देते। अंत जब समय आता है और जब इसकी भक्त की बिगड़ने को होती है तो कभी तो ये नरसिंह का भात भराने भतैया बन के आता है, और कभी द्रौपदी का चीर बनाने के लिए लाज बनकर साड़ी बनकर आता है। और मेरे भाई बहन, जब पूतना ने इशारा कर दिया, यशोदा ने इशारा कर दिया, जा बहन मेरा कन्हैया पालने में सो रहा है। यशोदा घर के काम में लग गई। पूतना का पालने के पास में पहुंची, और जैसे ही पूतना पालने के पास में पहुंची, कन्हैया सो रहे थे। और कन्हैया को जब पूतना ने देखा तो पूतना कन्हैया के रूप को देख करके जो मारने का भाव बना करके आई थी, उस मारने के भाव को भूल गई और कन्हैया के शरीर पर दोनों हाथ फेर रही है, और दोनों हाथ फेर करके
और वो पूतना आज कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है और यशोदा से कह रही है क्या, तेरो ललना अरे जुग जुग जीवे रे यशोदा, तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा, तेरो ललना। दोनों यशोदा के कन्हैया के शरीर के ऊपर फेर रही है और कन्हैया के शरीर के ऊपर फेर करके दोनों हाथों से बलैया ले रही है और दोनों हाथों से बलैया लेकर के कह रही है क्या, तेरा ललना यशोदा, तेरा ललना, तेरा ललना यशोदा, तेरा ललना। जुग 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 जीवे रे यशोदा, तेरा ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरा ललना। अरे यशोदा, तेरा ललना, तेरा ललना यशोदा, तेरा ललना। जुग 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 जीवे रे यशोदा, तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा, तेरा ललना। अरे तेरा ललना यशोदा, तेरा ललना, तेरा ललना री मैया, तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरा ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा, तेरा ललना। मारने को गई थी पूतना, क्या करने गई थी, गोविंद को मारने गई थी। लेकिन मेरे भाई बहन, जब पूतना ने मेरे गोविंद की छवि को देखा, नाम तुम्हारा पालनहारा और जाने कब दर्शन होगा, जब तेरी रचना इतनी सुंदर तो प्रभु तू कितना सुंदर होगा। गोविंद की जब छवि देखी मेरे कृष्ण के बाल रूप का, जब उस पूतना ने दर्शन किया तो मारने का भाव बदल गया। और मारने का भाव बदला तो गोविंद को दुआएं दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया, तेरो ललना। बलैया लेते 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 बहुत देर हो गई। अब जब कन्हैया की बलैया लेते लेते बहुत देर हुई मेरे भाई बहन, पूतना ने विचार किया कि कंस ने इसे मारने के लिए भेजा है और यदि मैं इसको मार के नहीं जाऊंगी तो उस दुष्ट के हाथों से मुझे मरना पड़ेगा। पूतना ने विचार किया कि दुष्ट के हाथों मरने और खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि इससे अच्छा कौन होगा कि गोविंद के हाथों से अपनी मुक्ति हो जाए।
देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ईश्वर को प्राप्त करने के दो ही साधन है। ईश्वर को प्राप्त करने के दो ही साधन हैं, या तो अनंत प्रेम करो, और अनंत प्रेम करने के लिए अपने पास समय नहीं है, और या फिर इतना विरोध करो, इतना विरोध करो कि उस गोविंद को अपना उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आना पड़े। प्रेम से बोलो। पूतना ने विचार किया, और पूतना ने विचार करके मेरे भाई बहन उस गोविंद को मारने के लिए दोनों हाथों से अपनी गोदी में उठा लिया, और दोनों हाथों से अपनी गोदी में उठा करके मेरे भाई बहन वो पूतना जो थी, जो गोविंद को मारने के लिए आई थी, वो अपने स्तनों से, अपने कुचों से जहर लगा करके आई थी, और उस पूतना ने कन्हैया को गोदी में रख करके और गोविंद को मारने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए वो जहर भरे, जहर लगे स्तनों से दूध पिलाना शुरू कर दिया। लेके गोदी कन्हैया को पूतना, लेके गोदी कन्हैया को पूतना, और दूध अपना पिलाने लगी है, और माँ यशोदा से नजरें चुरा के दांत अपना दिखाने लगी। दूध भी पिला रही है और देख भी रही है कहीं यशोदा देख तो नहीं रही। दूध भी पिला रही है और देख रही है कि कहीं यशोदा मुझे देख तो नहीं रही। माँ यशोदा से नजरें चुरा के दांत अपना दिखाने लगी है। मेरे भाई बहन, जब भगवान ने देखा कि ये मुझे दूध पिलाना चाहती है और दूध पिला रही है, तो गोविंद ने भी बड़े प्रेम से उस दूध को पीना शुरू कर दिया। जहर विषयुक्त दूध को पीना जब गोविंद ने शुरू किया, याद रखना मेरे भाई बहन, भगवान ने जो विषयुक्त दूध पिया उसमें भी कोई ना कोई कारण था। और कारण क्या था मेरे भाई बहन? बुरा नहीं मानो तो पूछूं, कौन थी ये पूतना? कौन थी ये पूतना? हाँ, याद रखना मेरे भाई बहन, ये जो पूतना थी वो अपने पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी, जिसका नाम था रतनमाला। राजा बलि की बहन थी रतनमाला। मेरे भाई बहन, जब राजा बलि ने 100 यज्ञ किए, और जब राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा था, तो साक्षात भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर के, वामन अंगुल का रूप धारण करके, और जब बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, और राजा बलि ने जब वामन भगवान का पूजन किया था, उस भाव को और उस वामन भगवान के छोटे से रूप को राजा बलि की बहन रतनमाला ने जब देखा, तो इस रतनमाला के मन में विचार आया कि हे भगवान, देखो कितना सुंदर बालक है। हे भगवान, देखो ये कितना सुंदर बालक है। यदि ये मेरा बालक होता तो मैं इसे अपना दूध पिलाती। वामन भगवान उसके मन की बात को समझ गए, और वामन भगवान ने रतनमाला को बुलाया, ए इधर आ, तेरे मन का भाव है, तेरे मन की इच्छा है कि तू मुझे दूध पिलाना चाहती है, तो सुन, इस युग में नहीं, इस युग में नहीं, जब द्वापर में मैं कृष्ण बन के जाऊंगा, यशोदा का लाला बन के जब द्वापर में मैं कृष्ण बन के जाऊंगा, तब तू कंस की बहन पूतना बन के आना। और जब पूतना तू मुझे कंस के भेजने पर मारने को आएगी, तब मैं तेरे स्तनों से दूध पीऊंगा और तेरे मन की इच्छा पूरी करूंगा। आज भगवान ने उस पूतना के अपने पूर्व जन्म के वरदान को पूरा करने के लिए, पूर्व वरदान को पूरा करने के लिए मेरे भाई बहन, भगवान श्याम सुंदर ने उस पूतना के जहर लगे स्तनों से दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पीते 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 गोविंद ने मन में विचार किया। दूध पीते पीते भगवान ने मन में विचार किया, और भगवान ने क्या विचार किया? निर्मल मन जन सोई पावा, निर्मल मन जन
विचार किया और भगवान सोचने लगे कि इसने मुझे दूध पिला दिया है और दूध जो पिला देती है, बुरा मत मानना, जिसका अपन दूध पी लेते हैं वो अपनी किसके बराबर हो जाती है? माँ के बराबर। गोविंद ने विचार किया, मैंने इसके स्तनों से दूध पी लिया और ये मेरी माँ समान हो गई है, लेकिन अब क्या करूं? इसे मारना उचित है या अनुचित है? नहीं मारूंगा। यदि इसको मैं नहीं मारूंगा तो इसकी मुक्ति मेरे हाथों नहीं होगी। आज मेरा कर्तव्य है कि जब मेरी माँ के समान है तो माँ की मुक्ति करना मेरा परम कर्तव्य भी है। हाँ, मैं इसको नहीं मारता, मैं इसको प्राण दंड नहीं देता। यदि ये अपने वास्तविक रूप में आती तो, यदि ये राक्षसी रूप में आती तो मैं इसे नहीं मारता, लेकिन ये सुंदर गोपी बन के आई है, इसने अपना भेष बदला है, इसके मन में कपट आ गई है और जिस व्यक्ति के हृदय में कपट आ जाती है वो व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, मेरी मत सोचना कि देवरी वाले महाराज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या? निर्मल मन जन सो मोही पावा, और मोही कपट छल और छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति के हृदय में कपट है, छल है, छिद्र है, वो व्यक्ति मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा भाव जब भगवान के मन में आया, मेरे भाई बहन, उस पूतना ने क्या किया? भगवान को दूध पिलाते पिलाते भगवान को मारने का प्रयास किया और मारने का प्रयास जब किया तो उसने अपना असली रूप बना लिया और असली रूप बनाकर को भगवान को आकाश में ले उड़ी। जब भगवान को आकाश में ले उड़ी, भगवान ने भी विचार किया, पहले तो इसकी मन की इच्छा पूरी करो। बड़े प्रेम से धाप के तो दूध पिया जितना पी सकते थे और इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि उस दूध से ही इतनी शक्ति भगवान को आ गई कि भगवान ने दूध पीते पीते उस पूतना के प्राणों को खींचना शुरू कर। जब पूतना के प्राणों को खींचना शुरू किया तो मेरे भाई बहन प्राण खींचते 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 और भगवान ने उस पूतना को क्षण भर में मार डाला। और जैसे ही पूतना मरी तो मेरे भाई बहन, पूतना जब मरी तो पूतना का इतना विशाल शरीर था, इतना बड़ा शरीर था कि जब पूतना आकाश से धरती पर आकर के गिरी तो 6 कोस में उसका शरीर था। कितने कोस में? 6 कोस में 18 किलोमीटर। यहां से कोलारस, यहां से कोलारस, इतनी बड़ी पूतना। जब इतना बड़ा शरीर आकाश से धरती पर गिरा तो बहुत तेज धड़ाम की आवाज हुई और जब धड़ाम की तेज आवाज हुई, मैया यशोदा के कानों में जब वो आवाज पहुंची तो मैया यशोदा घबरा गई और मैया यशोदा ने घबरा करके जाकर के पालने में देखा। जब पालने में देखा तो मैया यशोदा को कन्हैया पालने में नहीं दिखाई थी। जब पालने में कन्हैया नहीं दिखाई दिए, जब पालने में कन्हैया को नहीं पाया तो यशोदा घबरा गई और घबरा करके बाबा नंद से कहने लगी, सुनो जी, एक गोपी आई थी और वो लाल का दर्शन के बहाने आई थी, लेकिन ना तो मुझे महल में वो गोपी नजर आ रही है और ना मेरा लाला नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है कि हमारे साथ जरूर छल हो गया। बाबा नंद मैया यशोदा दोनों ने बाहर जाकर के देखा। मेरे भाई बहन, दोनों ने जैसे ही बाहर महल की अटारी पर चढ़ के देखा तो पूरे गोकुल में उस पूतना का शरीर पसरा हुआ था और उस पूतना के शरीर पर गोविंद, उसकी छाती पर छोटे से कन्हैया खेल रहे थे। मेरे भाई बहन,
जब पूतना के इतने विशाल शरीर पर और पूतना की छाती पर जब छोटे से कन्हैया को खेलते हुए देखा, मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी गई और मैया यशोदा ने जाकर के कन्हैया को अपने दोनों हाथों से उठाया और दोनों हाथों से उठा करके अपनी गोदी में ले लिया और अपने हृदय से लगा करके मैया यशोदा कहने लगी, बोले पतो ना है आज तो कौन से देवता के भाग्य से मेरो लाला बच गयो, ना तो ये डाकिन मेरे लाला को मार डालती। माँ का भाव होता है, माँ का भाव होता है। अपने घर में जब किसी बालक के साथ कोई घटना हो जाती है ना, तो हमारी माताओं का स्वभाव होता है और माताएं आपस में कहती हैं, अरे पूछो मदी जी पता नहीं बड़े बूढ़े इनके बाग से कहने कौन के मैं घर के दे तन के बाग से बच गो नहीं, आज कोई कसर से हुई अति प्रेम से बोलो, बातें करती है कि नहीं करती। ये माताओं का भाव होता है, कोमल मन होता है, मातृभाव होता है। और याद रखना मेरे भाई बहन, मातृ जो भाव होता है वो मोम से भी मुलायम होता है। जिस प्रकार से जरासी तपन में जिस प्रकार से मोम पिघल जाता है, उसी प्रकार से मेरी माताओं का हृदय भी बड़ा कोमल होता है। मेरे भाई बहन, आज मैया ने कन्हैया को गोदी में लिया और महलों में घर ले आई और घर ला करके कन्हैया को बड़ा दुलार करने लगी, बड़ा प्यार करने लगी। इधर बाबा नंद ने देखा कि गोकुल में पूतना का शरीर पसरा हुआ है। बाबा नंद ने विचार किया, ये पूतना का शरीर इतना बड़ा है और अपने नगर में इसकी मुक्ति हुई है, अपने गोकुल गांव में इसकी मुक्ति हुई है, तो इसके शरीर की तिलांजलि करना भी हमारा कर्तव्य है। इसके शरीर की तिलांजलि करना चाहिए, इसके शरीर को अग्नि देना चाहिए। नंद बाबा ने नगरवासियों को बुलाया और नगरवासियों से कहा, तो नगरवासी कहने लगे, बोले नंदराय जी इसका इतना बड़ा शरीर और तुम इसको अग्नि में जलाने की कह रहे हो, तो इतनी बड़ी 6 कोस की चिता कहां से बनाएंगे। बाबा नंद ने कहा, चिंता मत करो, इसका शरीर भले ही 6 कोस का है, लेकिन इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। उस पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाए। अब मेरे भाई बहन, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा करके अलग अलग लकड़ी की चिताएं बनाई और अलग अलग लकड़ी की चिताएं बना करके शरीर के अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग रूप में जलाया। मेरे भाई बहन, भागवत में लिखा है कि जब पूतना का शरीर जला, जब पूतना का शरीर जलने लगा, तो पूतना के शरीर के जलने से चंदन जैसी खुशबू आई। आदमी जब जलता है, मरने के बाद जब आदमी को जलाया जाता है ना, तो आदमी के शरीर से मुर्रांद आती है। लेकिन जब पूतना का शरीर जला, तो पूतना के शरीर के जलने से मुर्रांद नहीं, बल्कि चंदन जैसी खुशबू। कारण अंते तुये स्पर्शाना, अंते तुये स्पर्शाना कृष्णात् पदम किमपि कृष्णात् पदम। मेरे भाई बहन, चंदन जैसी तो खुशबू क्या, मरते समय जिसके शरीर से गोविंद के कृष्णात् पदम, भगवान के पैरों का स्पर्श जिसके शरीर से हो जाए, उसका शरीर तो चंदन छोड़ो कंचन से कम नहीं होता। प्रेम से बोलो मेरे भाई बहन, उसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आई। इधर कंस को पता चला कि उस 7 दिन के बालक ने, उस 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया। तब कंस को ये मालूम हुआ, तो कंस को ये ज्ञात हो गया और कंस ने ये निश्चय कर लिया कि अब मुझे मारने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं, वही नंद और यशोदा का कृष्ण है। तब यशोदा और कृष्ण के बालक कृष्ण को मारने के लिए उस कंस ने तृणावत नाम के राक्षस को भेजा। तृणावत नाम का राक्षस भी आया और मेरे भाई बहन, आज भगवान ने उस तृणावत नाम का राक्षस जब भीतर महलों में पहुंचा, गोविंद पालने में सो रहे थे, कन्हैया के पालने के बगल में छींका लटका हुआ था और उस छींके में माखन की मटकी रखी हुई थी। जैसे ही तृणाव्रत भगवान को मारने के लिए आया, भगवान ने जोर से एक लात का झोंका उस छींके में मारा और जैसे ही छींके में लात का झोंका मारा,
उस छीके में जो मटकी थी वो मटकी जाकर के तृणावत के माथे में लगी और जैसे ही तृणावत के माथे में लगी तृणावत के प्राण निकल गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सक्सासुर आया, कंस ने सक्सासुर को भेज दिया। अब तो लाइन लग रही है, मारो, कैसे ही मारो, कृष्ण को मारो। सक्सासुर आया आंधी और तूफान का भेष बना करके। सक्सासुर जब तूफान का भेष बना करके आया मेरे भाई बहन, तो उस सक्सासुर ने अपना इतना तेज बना लिया, इतना वेग बना लिया कि उसने आंधी बन करके, बबूला बन करके और पूरी के पूरे गोकुल गांव को घेर लिया। भैया हो जाइयो है श्यार बबूला आयो गोकुल में। जब उस बबूले ने, जब उस आंधी ने, जब उस तूफान ने सारी की सारी गोकुल को घेर लिया और गोकुल में ऐसा नजारा दिखने लगा, ऐसा नजारा दिखने लगा कि बगल का आदमी भी एक दूसरे को दिखाई नहीं दे रहा था। वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा तेज तूफान जब आया और मेरे भाई बहन उस तेज तूफान में सारी गोकुल जो थी वो अस्त व्यस्त हो गई। किसी को किसी का होश नहीं रहा, सब अपने अपने प्राण बचाने की सोचने लगे। और उधर उस सक्सासुर ने क्या किया, जाकर के और कन्हैया के महलों में प्रवेश कर गया और वो भगवान को उड़ाने का प्रयास करने लगा। उस सक्सासुर ने सोचा कि जब तक कृष्ण को उड़ा के नहीं ले जाऊंगा, कुछ लोग जमाने में, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। कैसे बताऊं कैसे? हरि कथा में सोते हैं वो अजगर होते हैं। हरि कथा में सोते हैं वो अजगर होती है। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं। हरि कथा में सोते हैं वो अजगर होते हैं। हरि कथा में सोते हैं वो अजगर होते हैं। बुरा मत मानना भैया, किसी का नाम नहीं लिया। अब जो सो रहा था